इंग्लिश में हम लोग क्या सीखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। डिटेल्स में हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे, रूल्स यूज़ करेंगे, रूल्स को यूटिलाइजेशन करना किस तरीके से ट्रांसलेशन करते हुए बहुत ही बेसिक तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग टेंस कैसे पहचानते हैं कि ये कैसे पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचानने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कैसे हमें पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, तो हम लोग कैसे पहचान लेते हैं, देख करके ही पहचानते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है हमारा। तो क्योंकि सेंटेंस को जैसे देखा मैंने और मैंने फटाफट करना स्टार्ट कर दिया। कैसे स्टार्ट कर देते हैं कि हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है, ठीक है। तो टेंस को देखते ही आप भी कैसे पहचानोगे, कुछ मैं रूल्स बताता हूँ, रूल्स को देखते ही आप पहचान लोगे कि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और जब आप पहचान लोगे तो आपको करने के लिए आपको चाहिए रूल्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने पहचान लिया सेंटेंस, फिर रूल की रिक्वायरमेंट होती है और रूल भी आपने सीख लिया, लर्न कर लिया और आपने अगर रूल्स को भी यूज़ किया तो डेफिनेटली आपके जो आंसर्स होंगे, जो आप ट्रांसलेशन आप करोगे वो डेफिनेटली बहुत ही करेक्ट होगा। क्योंकि जितना भी ट्रांसलेशन होता है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, पास्ट इंडेफिनिट का, फ्यूचर इंडेफिनिट का हो, चाहे कंटिन्यूअस का हो, सारे क्या होते हैं, रूल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। अगर आपको रूल्स आता है तो डेफिनेटली आप टेंस को डेफिनेटली कर पाओगे। चलिए आइए देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे करते हैं, कैसे पहचानते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहचान क्या होती है, सबसे पहले हम लोग कैसे पहचानते हैं, तो हम लोग लिखेंगे पहचान। पहचान क्या होती है, तो सिंपल सी चीज है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि पाया जाता है। तो ये क्या सबसे बड़ी अच्छी क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं अगर पाया जाता है तो हमें ये पता चल जाता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की यही पहचान होती है कि किसी भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं अगर आ जाता है तो हमें ये पता चल जाता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। क्योंकि वर्तमान समय में काम का होना जारी होता है, इसमें क्या पता चलता है कि वर्तमान समय में काम हो रहा है, तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको पहचानते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि सिंपली अगर हम लोग किसी भी टेंस को करना चालू करते हैं, जिसका रूल्स क्या होता है, रूल हमारा होता है सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अब अफर्मेटिव का रूल्स क्या होता है, अफर्मेटिव का रूल्स ये होता है सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज अपॉन आर, फिर या फिर एम, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, आईएनजी होता है और प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव का रूल्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेगेटिव्स का रूल। निगेटिव में हमारा रूल क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद इज एम में से कोई हेल्पिंग वर्ब लेना है, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात आती है कि सब्जेक्ट में इज आर एम किसके साथ यूज किया जाता है, तो हमें पता है कि सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन ही सी इट एनीवन नेम्स के साथ इज कैपिटलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। आई के साथ एम कैपिटलाइजेशन किया जाता है और किसी प्लूरल नाउन्स के साथ
जैसे कि यू, वी एंड आर के साथ क्या यूटिलाइजेशन किया जाता है, आर का यूटिलाइजेशन किया जाता है। चाहे आर, चाहे यू हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, सबके साथ क्या यूटिलाइजेशन किया जाएगा, आर का यूटिलाइजेशन किया जाएगा। तो सिंपली आप इस बात को नोट डाउन कर लो कि इज, आर और एम। सिंगुलर नाउन के साथ इज का यूटिलाइजेशन करोगे, प्लूरल के साथ आप आर का यूटिलाइजेशन करोगे, और एम इन जो हमारा आई है एक सिंगल सब्जेक्ट होता है जिसके साथ आपको यूटिलाइजेशन क्या करना है, एम का यूटिलाइजेशन करना है। फिर उसके बाद निगेटिव के बाद आ जाता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आप क्या करोगे, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसे बाहर निकाल लेते हैं। क्या है हमारे पास, सबसे पहले इज दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, आर, या फिर क्या हो सकता है, एम हो सकता है। देयर आफ्टर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट का यूज करना है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करना है आपको, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूटिलाइजेशन करना है, और देन आपको क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट का यूटिलाइजेशन करना है। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। उसके बाद फाइनल क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव जो फाइनल होता है हमारा। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में सेम उसी तरीके से आपको क्या करना है, इज से स्टार्ट होगा इसका, ठीक है, इज या फिर आर या फिर एम से इसका यूटिलाइजेशन का वर्ड का सेंटेंस का स्टार्टअप होता है। देयर आफ्टर सेम टू सेम सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, नॉट का यूटिलाइजेशन किया जाएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो इंट्रोगेटिव्स का रूल होगा वो क्या होगा, इज, आर, एम में से कोई एक चीज यूज होगी, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी, एंड प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल्स होता है। इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी टेंस को, ट्रांसलेशन को हिंदी टू इंग्लिश बना सकते हैं। तो हिंदी टू इंग्लिश बनाने के लिए हमको सिर्फ इन्हीं ट्रांसलेशन के रूल की जरूरत होती है। अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव अगर हमें बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट या फिर उस सब्जेक्ट के बाद इज, आर, एम में से कोई एक चीज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव अगर बनाना है तो इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आपको बनाना है तो इज चाहिए या फिर आर, एम में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात आती है कि कौन सा सिंगुलर नाउन होता है, कौन सा प्लूरल नाउन होता है, ये तो हमारा रूल्स हो गया। और रूल्स के बाद दूसरा जो हमें पहचानने के लिए, ट्रांसलेशन को करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि हमें पहचानना है। पहचान में ये हो गई, रूल्स हमारा हो गया। देयर आफ्टर अब हमको बताना है कि सिंगुलर नाउन होते कौन कौन से हैं। तो सिंगुलर नाउन इज का यूटिलाइजेशन किसके किसके साथ किया जाता है वो हमें सीखना है। तो इज का यूटिलाइजेशन इज किसके साथ यूज किया जाता है वो हमें सीखना है। इज का यूटिलाइजेशन किसके किसके साथ होता है, तो इज का यूज होता है सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और किसी भी नेम के साथ। ठीक है, ये अगर जितनी भी चीजें हैं, ही हो, सी हो, इट हो, नेम दिया हुआ है, तो सब उसके साथ क्या यूज करोगे, इसका यूटिलाइजेशन करोगे। अब आती बात आर का यूटिलाइजेशन किसके साथ करोगे, तो आर का यूटिलाइजेशन किसके किसके साथ करना है। आर का यूटिलाइजेशन आप लोगों को करना किसके साथ है, दे के साथ, ठीक है, दे के बाद यू के साथ और वी के साथ। इन सभी के साथ आपको किसका यूटिलाइजेशन करना है, आर का यूटिलाइजेशन करना है। लास्ट में हमारे पास बचता है कि एम का यूटिलाइजेशन किसके साथ करना है, तो सिंपल सा आई हमारा सब्जेक्ट होता है जिसके साथ यूज करना है हमें क्या, एम का यूटिलाइजेशन करना है। तो अब हमें ये पता चल गया कि ही, सी, इट एंड एनिमल नेम के साथ हिज का यूटिलाइजेशन करना है, दे, यू, वी के साथ हमें आर का यूटिलाइजेशन करना है, एंड एम के साथ आई का यूटिलाइजेशन करना। और दूसरी बात, अगर कोई भी ऐसा नाउन जहां पे नंबर ऑफ मोर देन 1 रिप्रेजेंट्स हो रहा हो वहां पे किसका यूटिलाइजेशन करेंगे, वहां पे आर का यूज करेंगे। जैसे अगर कहीं बात आती बॉयज की तो बॉयज हो गए प्लूरल नाउन हो जाता है, तो वहां पे भी आपको आर का यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ये हमारे रूल्स थे, और रूल्स के बाद जब हम लोग करना स्टार्ट करेंगे सेंटेंसेस तो उसमें ये डेफिनेटली सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये रही रूल्स, उसके बाद हम आगे हम लोग सेंटेंस करेंगे। ओके, तो हम लोग करेंगे ट्रांसलेशन।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या, रूल्स के बारे में डिस्कस किया। रूल्स के बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे कि एक्सरसाइज ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। प्रेजेंट ठीक है, तो अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग इसके क्या करेंगे, एक्सरसाइज। मान लो पहला क्वेश्चन, पहले एक्सरसाइज हम लोग लेते हैं, जैसे कि हम आगरा जा रहे हैं। हम आगरा जा रहे हैं, तो हम आगरा जा रहे हैं में सबसे अच्छी बात क्या है कि ये हम जो दिया है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। आगरा हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। जा रहे हैं हमारा क्या है, वर्ब है। तो हमें पता है कि हम पास्ट प्रेजेंट टेंस में हम कॉन्टिन्यूअस टेंस का हमने अभी आपको रूल क्या बताया। अगर आपको रूल नहीं आता तो डेफिनेटली इसको चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिखोगे, अफर्मेटिव का अगर रूल आप करते हो तो अफर्मेटिव का रूल क्या है, अफर्मेटिव का रूल ये होता है सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करना है, इज या आर या फिर एम में से कोई एक चीज, और प्लस वर्ब की कौन सी फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा, आईएनजी होगा, और उसके बाद आपको क्या यूज करना, ऑब्जेक्ट यूज करना है। तो यही रूल्स इसमें अप्लाई कर देना, इम्प्लीमेंट कर देना। तो हम की इंग्लिश क्या होती है, वी होती है। और हमने अभी कुछ देर पहले बताया था कि आई, हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि यहाँ पे वी के साथ, यू के साथ एंड दे के साथ आपको क्या यूज करना है, आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब आर यूज करना है। ये मैंने अभी डिस्कस किया था। तो हमने क्या, हमने लिखा वी और वी के साथ लगाएंगे आर, वी आर जाने की इंग्लिश वर्ब क्या हो जाएगा, गो की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, गोइंग। वी आर गोइंग, कहां जा रहे थे, टू आगरा। हम लोग आगरा जा रहे हैं। टू क्या करता है, टू किसी भी सेंटेंस को ऐड करने का वर्क करता है। तो वी आर गोइंग टू आगरा, हम आगरा, क्योंकि गोइंग जो है वर्ब हमारा वो टू लेता है। तो वी आर गोइंग टू आगरा, हम आगरा जा रहे हैं। ये हमारा कौन सा टेंस बन गया, अफर्मेटिव बन गया। अगर इसको निगेटिव में कन्वर्ट करना है, अगर निगेटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, निगेटिव में बनाने के लिए हमको लिखना है वी एंड उसके बाद क्या लिखना है, आर, और आर के बाद क्या लगा देना है, नॉट, और उसके बाद क्या लिखना है, गोइंग एंड टू आगरा हो जाएगा हमारा। अगर आते हैं हम लोग निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, अगर इंट्रोगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दे रखा है आर। तो हम आर को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। आर के बाद क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, और वी के बाद आईएनजी फॉर्म गोइंग हो जाएगा, और टू हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, आगरा, और बाद में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। देयर आफ्टर उसके बाद हमारे पास क्या है, इंट्रोगेटिव प्लस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या हो जाएगा, आर, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा वी, और वी के बाद क्या हो जाएगा हमारा नॉट, और नॉट के बाद हमारा क्या हो जाएगा, गोइंग, टू हो जाएगा, और आगरा हो जाएगा, और लास्ट में आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना। तो इस तरीके से हम लोग हम आगरा जा रहे हैं का ट्रांसलेशन करेंगे, हम अकॉर्डिंग टू रूल यूज करेंगे। हमने अफर्मेटिव का सबसे पहले रूल लिखा, अफर्मेटिव ट्रांसलेशन क्या हो गया, वी आर गोइंग टू आगरा। देयर आफ्टर मैंने निगेटिव का ट्रांसलेशन किया, वी आर नॉट गोइंग टू आगरा। फिर उसके बाद हमने इंट्रोगेटिव किया, आर वी गोइंग टू आगरा, क्या हम आगरा जा रहे हैं। फिर आर वी नॉट गोइंग टू आगरा, क्या हम आगरा नहीं जा रहे हैं। इनके रूल्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ अफर्मेटिव का रूल डिस्कस किया है और उसके बाद इसको ट्रांसलेट किया है। बहुत ही आसानी से किसी भी ट्रांसलेशन को अगर आप अफर्मेटिव बना लेते हैं तो उसको निगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाना हो, तो बहुत ही आसानी के साथ इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि बहुत ही आसानी से हर एक सेंटेंस को आप बना सकते हो, जैसे मैंने इस सेंटेंस को कंप्लीट किया। हम लोग अब नेक्स्ट ट्रांसलेशन करेंगे। नेक्स्ट ट्रांसलेशन हमारा क्या, मैं उसके साथ स्कूल जा रहा हूँ। तो मैं उसके साथ स्कूल जा रहा हूँ, ट्रांसलेशन में हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा मैं, उसके साथ स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे स्कूल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, जा रहा हूँ मेरा क्या है, वर्ब है, उसके साथ हमारा क्या कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अफर्मेटिव, हम लोग टेंस का अफर्मेटिव रूल्स यहाँ पे यूज करते हैं। अफर्मेटिव रूल्स हमारा क्या होता है, सबसे पहले अगर रूल्स लिखोगे तो सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और आई के साथ सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, सेम। मैं सिर्फ इसी का रूल में बता रहा हूँ, इसमें क्या लगेगा, एम लगेगा। ठीक है, एम के बाद
हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। आईएनजी के बाद क्या लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है। ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास यहाँ पे वो कॉम्प्लीमेंट दिया, उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को किसको ट्रांसलेट करते हैं। अब ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें पता क्या है, सब्जेक्ट भी पता है, सब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, देन कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं। सब्जेक्ट में क्या है, मैं का क्या हो जाएगा, आई के साथ मैंने क्या बताया, एम लगेगा। आई एम क्या है, गोइंग टू, कहां जा रहे थे, SCHLL स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल किसके साथ, विथ हिम। आई एम गोइंग टू स्कूल विथ हिम, ये हमारा कौन सा टेंस हो गया, ये हमारा टेंस हो गया अफर्मेटिव हो गया। अगर अब इसको अगर निगेटिव में आपको बनाना है तो क्या करोगे, निगेटिव में बताने के क्या बनाना होगा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, और आगे क्या यूज करना है, विथ हिम हो जाएगा। उसके बाद हमें नेगेटिव के बाद क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना। इंट्रोगेटिव में हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में हो जाएगा एम आई गोइंग टू स्कूल विथ हिम, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा। क्या होगा हमारा, एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल विथ हिम, और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम लोग अगर मैं उसके साथ स्कूल जा रहा हूँ ट्रांसलेट करना है हमें, तो क्या होगा, आई एम गोइंग टू स्कूल विथ हिम, और निगेटिव बनाना है तो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल विथ हिम। इंट्रोगेटिव बनाना है तो आई एम गोइंग टू स्कूल विथ हिम। अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाना है तो एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल विथ हिम। तो इस तरीके से हम चारों ही चारों सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसको इजिली कंसेप्ट में इसको समझ सकते हैं और इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। हर एक ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश बनाने के रूल्स जो हैं बहुत ही आसानी से आप समझेंगे, एक एक सेंटेंस आपको समझ में आएगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अगर फाइंड आउट आ गया, रूल्स आपको आते हैं, तो डेफिनेटली आप किसी भी टफ से टफ ट्रांसलेशन को आप बहुत इजीली बना लोगे। दैट्स ओवर। आज मैं यहीं पे अपनी क्लास को ओवर करता हूँ। नेक्स्ट जो हमारी सीरीज होगी यहीं से नेक्स्ट डे से स्टार्ट होगी। दैट्स ओवर।